नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीस। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनकी रिलेशनशिप में चल रही है उनकी एक रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। सभी के साथ में हर बातें रिलेट ही होंगी भाई, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ के किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप में से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ। पाइसीज की सोच क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन लेने का मन है आपका, यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीस मीन राशि, पाइसीस मीन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीस, ओ माय गॉड, सडन कोई लॉसेस लगी हैं, पता नहीं क्यों। एक पास्ट की, एक लॉन्ग टर्म व्यूज की एक एनर्जीज दिख रही है आपकी। एंड या फाइनेंशियली भी कुछ चीजों में मतलब आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन कुछ हर्डल्स हैं जो रुक रहे हैं। काफी मेहनत किया रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो, रिश्ते में आपने बहुत स्टेबल करने के लिए पास्ट में एफर्ट बहुत डाला है। भले वो वर्कआउट किया नहीं किया, लेकिन आपका एफर्ट मुझे बहुत दिख रहा है। एंड फिलहाल अगर कहूँ तो आप टेलीफोनिक चाह रहे हो कि सामने वाला अनब्लॉक करे, रिच आउट करे, वो सोच आपकी ज्यादा हाई दिख रही है। सामने से चाह रहे हो बिकॉज आपकी दशा ऐसी है ही नहीं कि आप कुछ एफर्ट कर सकते हो, है ना। बिकॉज हो सकता है कि आपने ब्लॉक नहीं किया हो, आपके पार्टनर ने सभी जगहों से चीजें, कुछ वर्स्ट सीन क्रिएट करके रखा हुआ है। एंड आप एक आस लगा के रखे हो कि भाई प्यार है तो कुछ तो करो प्यार के लिए, है ना। मैं कितना ये करूं, मैंने किया लेकिन वर्क नहीं किया। लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ फीलिंग्स, लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन रिलेशनशिप कह सकती हूँ कि आपकी मुझे दिखती है फिलहाल। एंड किया था आपने, एलिगेशंस के अलावा कुछ मिला नहीं। गुस्सा भी है कि पर्सन ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, ऐसे सिचुएशंस क्यों आ गई। हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, बट उस पॉइंट को भी आपने क्लियर किया। आपने हर तरह से उनको, हो सकता है फाइनेंशियली भी आपने हेल्प किया हो। बहुत कुछ करने पे भी कहता है ना कि कभी कभी लाइफ में मिलता नहीं है, तो वो पड़ाव आप मुझे झेलते हुए दिख रहे हो। एंड चैलेंजेस बहुत ज्यादा है फिलहाल अगर कहूँ तो। हो सकता है लाइफ में अभी भी आपके चैलेंजेस हैं, मतलब करियर पे हो सकता है, या जो भी चैलेंजिंग एक फेजेस दिख रही है। कुछ चीजें कभी कभी ना हम बहुत कुछ करके भी कंट्रोल करते तो हैं, लेकिन फिर भी वो पड़ाव आ जाती है लाइफ में। कहूंगी वो चीजें दिख रही हैं कि आप कंट्रोल करते हुए भी बार बार फेजेस में आते हो, बार बार चीजें फेस करते हो, करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज कह सकते हैं। हाँ, एक बात कह सकती हूँ कि भाई आपके पार्टनर ने अगर कभी कुछ दिया है या आपने कुछ दिया है, गिफ्ट उपहार की बातें कहूंगी, तो वो मोमेंट को भी सोचते हो कि मैंने तो इतना किया, ये चीजें किए, मेमोराइज वो चीजें करते हुए दिख रहे हो। देखो ये तो आपकी एनर्जीज है। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है प्रेजेंट की। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। पाइसेस के पार्टनर की क्या है सोच, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनकी प्रेजेंट जिंदगी में कुछ तो कहूंगी अप एंड डाउन्स हुआ है। भले आपको पता हो ना हो, डिजास्टर्स मोमेंट कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट कहते हैं इसे, कुछ लॉस्ट मोमेंट कहते हैं। तो वो चीजें इन्होंने कुछ तो है जो झेल रहे हैं फिलहाल। हैंग्ड फेजेस है। पास्ट में किया नहीं, अभी पछतावा कहते हैं ना, कि जब आप आए तो उनका वैल्यू नहीं दिया एंड अभी पछता रहे हैं। एंड अभी वो मोमेंट कुछ क्राइसिस से गुजरते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। एंड विक्ट्री चाहते हैं ऑब्वियसली। देखो इनकी अगर सोच कहूँ ना, ये एक डिफरेंट किस्म के इंसान की एनर्जीज दिख रही है, जो कि सब चीज तो खत्म है फिर भी किसको ये स्टेटस दिखाना है, किसको ये चीजें रुतबा दिखानी, किसको। अपनी रिश्ते में आप सही से चीजें कर नहीं पा रहे हो और समाज को सोच रहे हो, तो कहूंगी वो वाली एक वाइफ दिखती है इनकी। समाज क्या करेगा भाई, समाज एक मोमेंट में सिर्फ बातें कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि वो चीजें इनकी एनर्जीज में दिखती है। एंड ही और
शी इज फेसिंग समथिंग लॉसेस मोमेंट एंड ख्वाब तो बड़े बड़े हैं, सपने बड़े बड़े हैं, लेकिन देखो ये आपको लेके तो पॉज्ड है ही, है ना। एंड कुछ चीजें अब यूनिवर्स पे भी छोड़ रखे हैं। सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज्यादा है, इमेज कॉन्शियस बहुत ज्यादा है, न्यू की सोचते भी हैं कि भाई कोई और न्यू आ जाए तो उसकी तरफ में बढ़ जाए, न्यू में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो थोड़े से अगर कहूँ ना, आपके पार्टनर की एनर्जीज अगर कहूँ तो मुझे इमेच्योर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। आप मुझे टोटली एक मैच्योर इंसान की एनर्जीज आपकी दिखती है, बट आपके पर्सन की सोच में इमेच्योरिटी भर भर के दिख रही है। आई डोंट नो, बिकॉज मुझे अगर कहूँ तो फीमेल से ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेगी, नॉट मेल। फीमेल इसमें ज्यादा हाई है एंड राशि चाहे जो भी है ना, एंड एज ग्रुप भी जो भी होंगी, लेकिन अगर फीमेल पर्सन से अगर आप डील करते हैं तो टू मच कहूंगी इमेच्योर इंसान की प्रेजेंट एनर्जीज दिख रही है फीलिंग्स वाइज। एरिस लियो इंस्ट्रियस या कहूंगी 3 3 कार्ड मेजर काना के हैं, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड सोशल मीडिया पे भी बिजी करके रखती हैं। देखते हैं क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या कोई अगला कदम इनिशिएट यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ लोग ना हार्ड वर्किंग नहीं होते, हार्ड वर्क करने से पीछे हटते, लग्जरियस लाइफस्टाइल किसी से मिल जाए तो उसे फुलफिल करने में लगे पड़े रहते हैं। वैसे पर्सन की कहूँगी एनर्जीज दिखती हैं। आई डोंट नो कितने लोगों से रिलेट करेंगी, बट ये बातें तो हैं, जिनकी भी वाइब्स आ रही है ये बातें दिखती हैं। ओके, अगेन द फीमेल पर्सन, ये मेल से बहुत ही मिनिमम एनर्जीज रिलेट करेंगी, फीमेल बहुत ही हाई है इस मामले में। फीमेल देखो एक्शंस में कहूंगी जीरो है, नहीं एक्शंस लेंगे, आपको लेके कहूंगी, मुझे कोई बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगी। अम, अगर एरीज लियो एंड सजिटेरियस या कुछ केसेस में कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो मेल अगर हैं, फीमेल अगर एरीज लियो एंड सजिटेरियस हैं यंगर या फिर सिमिलर एज ग्रुप से, तो कहूंगी वो कुछ हद तक ओपन अप कर सकते हैं। या अगर कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो में से अगर मेल है एल्डर, तो कहूंगी उनकी एक वाइज आ रही है कि ओपन अप कर सकते हैं, बट एटीट्यूड अगेन कहूंगी हाई दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे मेल भी थोड़ी बहुत दिख रही है, बाकी राशि कहूंगी बैक हैंड दिख रहा है, स्लो दिख रहा है, नहीं कुछ करते हुए दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज या रिच आउट नहीं, अनब्लॉक थोड़े मोमेंट के लिए हो सकती है, बल्कि यहाँ पे भी कहूंगी ओवर थिंकिंग दिखता है, मैं ही क्यों करूं, एटीट्यूड है ना। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम, क्या है इस एनर्जीज का आउटकम, क्या है यूनिवर्स मुझे बताए। हम्म, ये किसी के थ्रू से कुछ चीजें जानकारी लेंगे या किसी के तरफ बढ़ता हुआ कदम दिखता है ओवरऑल में भी। देखते हैं और क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं। ओ माय गॉड, फिलहाल भी कुछ लॉसेस तो है ही इनके जीवन में, आने वाले समय में भी एक झटका लगेगा। जिनसे एक्सपेक्टेशंस लेके चलेंगे आपके पार्टनर, उनसे ही झटका मिलने वाला है, तो ये इनकी चॉइस है। बट इनके लाइफ में अप एंड डाउन्स मूवमेंट अभी बैक टू बैक इनको मिलने वाला है, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कहते हैं इसे। आपके तरफ की कहूंगी मुझे कोई हीलिंग पॉइंट सडन नहीं दिख रहे हैं, वाइस बहुत ही स्लो है, या कुछ टाइम लेके अगर बदले तो बदले, बट फिलहाल ऐसा ही रहने वाला है। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है, बट कोई अगर अपनी पर्सनल रीडिंग कराने का मन हो तो आप अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।